अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं डॉक्टर अली हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन डिक्लोरान के बारे में। इंजेक्शन डिक्लोरान पेन किलर मेडिसिन है और इंजेक्शन डिक्लोरान को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इंजेक्शन डिक्लोरान के यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बारे में जान सकेंगे। तो वीवर्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इंजेक्शन डिक्लोरान 75 मिलीग्राम का होता है, मतलब 3 ml का एम्प्यूल होता है। इंजेक्शन डिक्लोरान का फार्मूला डिक्लोफिनेक सोडियम है। इंजेक्शन डिक्लोरान को ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और आईवी भी दिया जाता है। डिक्लोफिनेक सोडियम बिलोंग करता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये था डिक्लोफिनेक सोडियम का इंट्रोडक्शन। डिक्लोफिनेक सोडियम को एक्यूट पेन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्यूट बैक पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन डिक्लोरान को रेमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दांत में दर्द हो, पेट में दर्द हो और सर में दर्द हो तो इस्तेमाल करते हैं। फीवर में भी इंजेक्शन डिक्लोरान को इस्तेमाल करते हैं। ज़ख़म का दर्द हो, मसल्स का खिंचाव हो तो इंजेक्शन डिक्लोरान को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सर्जरी और डेंटल प्रोसीजर के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बॉडी में कहीं भी पेन हो तो इंजेक्शन डिक्लोरान को इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कोई भी मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डिक्लोफिनेक सोडियम ज़्यादा इस्तेमाल करने से नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, डिज़नेस हो सकती है। इसके अलावा अब्डोमेन पेन एंड स्टोमक पेन हो सकता है, मैदे के अंदर ज़ख़म बन सकता है और न्यूबॉर्न बच्चों को इंजेक्शन डिक्लोरान नहीं दिया जाता। इसके अलावा एनसिड ड्रग्स किडनी प्रॉब्लम में पेशेंट को नहीं दिया जाता। तो व्यूअर्स, अब मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।